इस वीडियो में बेटा हम करेंगे हाउ वी अप्लाई कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है? जो हम इंग्लिश के लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहलाएंगे? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या लेते हैं? सबसे पहले तो आता है फॉन्ट स्टाइल कि जैसे हम नॉर्मली पेन से लिखते हैं, हम अलग अलग तरह की इंग्लिश के लेटर्स बनाते हैं। कभी कर्सिव लेते हैं, कभी कैपिटल लिखते हैं, कभी स्मॉल लिखते हैं, कभी कुछ और स्टाइल प्रोवाइड करवाते हैं। तो उन सबको हम वर्ड के अंदर क्या बोलेंगे? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में फॉन्ट स्टाइल की अलग अलग तरह से हम कैरेक्टर्स को लिखेंगे। वो हम अप्लाई कहाँ से करेंगे? फॉर एग्जांपल, मेरे को एडिटिंग टेक्स्ट को अलग तरह स्टाइल्स में लिखना है। इसको सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगी। जिस भी मैटर के ऊपर मेरे को फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, सबसे पहले उस मैटर को सिलेक्ट करेंगे। ये हमने लाइन को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम जाएंगे, जो ये होम टैब के अंदर ये वाला ग्रुप है, ये सारा आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का है। इसके अंदर सारी की सारी जो कमांड है वो किसके अंडर आती है? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं। इसमें हम लिस्ट में जाएंगे। मान लो हमने ये वाला स्टाइल सिलेक्ट किया तो देखो इस तरह से लिखे हुए आ गए। इसको फिर से चेंज करना है, ये हमें पसंद नहीं आया तो हम इसका कोई और स्टाइल ले लेंगे। हमने ये ले लिया, हमने ये भी अच्छा नहीं लगा तो हम कोई और ले सकते हैं। हमने ये ले लिया, ठीक है। हमें ये भी अच्छा नहीं लगा तो हम इसको और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम मैटर को, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज है कि हम कहीं पे मान लो हेडिंग है, हेडिंग को थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिखते हैं। सब हेडिंग है उसको थोड़े से और छोटे अक्षरों में लिखते हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन है, पैराग्राफ है, उनका साइज हम और कम लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को हम चेंज कहाँ से करेंगे? तो हमने यही है, हमारा हेडिंग है, इसका साइज हमने और ज़्यादा बढ़ाना है तो हम यहाँ से इसका साइज ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। इसका साइज कम करना है तो यहीं से हम साइज को कम कर देंगे। ये हमारा साइज बिल्कुल देखो कम हो गया। हमें फिर से बढ़ाना है, हम यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम साइज बढ़ाने के लिए इंक्रीज और डिक्रीज, इन कमांड्स का भी यूज़ करेंगे। अगर साइज को इंक्रीज करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे और साइज को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो ये साइज हमारा डिक्रीज होता जाएगा। ये इंक्रीज के लिए है और ये साइज को डिक्रीज करने के लिए है। फिर आता है बोल्ड। मान लो हेडिंग वगैरह है, कुछ अक्षर हैं, हम टाइटल है, उसको थोड़ा सा मोटा मोटा लिखते हैं, ठीक है। तो जो मोटा मोटा सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोल्ड बोलते हैं। अगर हमें बोल्ड मैटर लिखना है तो हम मैटर को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। तो देखो बेटा ये आपका बोल्ड लेटर्स में आ गया। जो हमारा अब ये टेक्स्ट है ये बोल्ड के अंदर है। फिर इटैलिक, हमने कई बार बुक्स में भी देखा है कि जो हमारे टेक्स्ट है, जो हमारा वर्ड है वो टेढ़ा टेढ़ा लिखा हुआ दिखता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? इटैलिक। अगर हमें कोई टेक्स्ट इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा लिखना है, इटैलिक वर्ड्स में लिखना है, तो हम उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और इटैलिक, ये देखो बेटा ये जो है मेरा लेटर इटैलिक हो गया। मान लो कोई हेडिंग है, वो मेरे को अंडरलाइन करना है, ठीक है। हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के लिए जिस भी टेक्स्ट को हमें अंडरलाइन करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया और जो ये यू लिखा हुआ है, ये कमांड है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखो बेटा जो ये मैटर मैंने सिलेक्ट किया था अभी, ये अंडरलाइन हो चुका है। फिर क्या है कि कई बार हम नॉर्मली पेपर में, नोटबुक में लिखते हैं, कोई वर्ड को हमें कट लगाना है, ठीक है, वो हम पेन से नॉर्मली लगा देते हैं। कंप्यूटर में भी हम ऐसा कर सकते हैं। वर्ड के अंदर अगर हमें किसी वर्ड को स्ट्राइक आउट करना है तो हम उसको इजीली कर सकते हैं। उसके लिए मान लो जो ये मेरा टेक्स्ट है
इसके मुझे कट लगाना है, इस वर्ड को मुझे स्ट्राइक आउट करना है, तो ये वाली कमांड को मैं यूज़ करूँगी। ये देखो, ये मेरा कट लग गया। इसको फिर से नॉर्मल लिखना है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और फिर से इसको क्लिक कर दूँगी, तो ये मेरा नॉर्मल आ गया। ठीक है, फिर हम मैथ्स वगैरह में कई बार देखते हैं कि किस तरह से हमारा मैटर लिखा होता है, x1, x2, x3। नॉर्मली अगर हम कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, x1 इस तरह से लिखा गया, x2, x3, x4, ठीक है, इस तरह से लिखा जा रहा है। लेकिन मैथ्स में हम देखते हैं कि जो ये 1 अभी मैंने लिखा है, ये यहाँ ना लिख के थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इस तरह से हम बेस लाइन से नीचे भी लिख सकते हैं। और मैथ्स में हमने देखा होगा ऊपर पावर्स में होता है कि x2, x3, x² x³ x की पावर 4, वो बेस लाइन से ऊपर लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। अगर हमें सब स्क्रिप्ट में लिखना है कि नीचे x1, x2, x3, तो हम कैसे लिखेंगे, मान लो हमने 1 को नीचे लिखना है, हमने 1 को सिलेक्ट किया, जो ये कमांड है मेरी सबस्क्रिप्ट की, इसको मैं अप्लाई करूँगी। जैसे ही इसको अप्लाई किया तो देखो बेटा ये x1 लिखा गया, ऐसे ही x2, देखो ये x2 लिखा गया, ये x3, ये x3 लिखा गया, ये x4 लिखना है, ये x4 लिखा गया। ठीक है, ऐसे ही वो मान लो हमें पावर्स में लिखना है, आगे x नॉर्मली ये लिखा गया। अब मैं चाहती हूँ कि x² जो मैथ में आता है वैसे लिखा जाए। इसको 2 को सिलेक्ट किया और इसको सुपरस्क्रिप्ट में लिख दिया। ठीक है, तो जो बेस लाइन से ऊपर लिखा जाता है उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, और जो बेस लाइन से नीचे लिखा जाता है, ये देखो 2 बेस लाइन से नीचे है, ये सबस्क्रिप्ट है, और ये x2 बेस लाइन से ऊपर है, ये सुपरस्क्रिप्ट। नीचे लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट और ऊपर लिखा जाता है सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, नॉर्मल लिखने के लिए हम इस पे क्लिक कर देंगे, तो अब मैं जो भी मैटर टाइप करूंगी वो मेरा नॉर्मल लिखा जाएगा। क्लियर? फिर ये चेंज केस का बेटा मैं बता ही चुकी कि हम टेक्स्ट को लिख चुके हैं, फिर उसका हम केस भी चेंज कर सकते हैं कि कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना है। इसकी मैं वीडियो पहले सेंड कर चुकी हूँ। फिर है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर है, नॉर्मली बुक में हमारा ब्लैक एंड वाइट ही होता है, इसलिए हमें कलर्ड नहीं दिखते। लेकिन ऑनलाइन अगर हम देखेंगे तो हमें कोई लाइन, कोई पैराग्राफ हमें ग्रीन दिखता है ना। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट कलर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ये एडिटिंग टेक्स्ट हेडिंग है, इसको कलर करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से फॉन्ट कलर से मैं इसको कोई भी कलर दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ग्रीन दे दिया, इसको रेड देना है, रेड दे दिया। ठीक है, जो भी कलर आप देना चाहते हो उसी से वो टेक्स्ट को वो कलर मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर की कमांड आपकी होम टैब के अंदर, यही कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर ये वाली कमांड है, फॉन्ट कलर। ठीक है, फिर है कि कुछ चीज़ों को हम हाईलाइट करते हैं, है ना, बुक्स वगैरह में या ऑनलाइन अगर आपने कभी स्टडी की हो तो जो मैटर हम सर्च करते हैं तो हाईलाइट सा होता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके जो ये है टेक्स्ट हाईलाइटर, देखो ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, इस हाईलाइटर को मान लो मान लो हम रीड कर रहे हैं, रीड करते करते टाइम भाई कोई लाइन मेरे को मेन लगी, उसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो हम इस हाईलाइटर को पकड़ के जिसको भी हम हाईलाइटर करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा किसके अंदर आता है, आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर। ठीक है बेटा।
यही कमांड्स आपकी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में। आप सेम कमांड को इम्प्लीमेंट डायलॉग्स बॉक्स के भी थ्रू करते हो। डायलॉग्स बॉक्स आपका कहाँ से आता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का? यहाँ से, ये आ गया। तो फर्स्ट आपके अलग अलग जो आप टेक्स्ट लिखते हो, अलग अलग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, अलग अलग स्टाइल्स आपके ये हैं, ठीक है। यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप करोगे, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो वही सेम चीज़ है बेटा, इसी के अंदर आती हैं सारे डायलॉग्स बॉक्स के अंदर। यहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा करोगे। फिर फॉन्ट कलर आप यहाँ से प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अंडरलाइन करना है, आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हो। देखो बेटा, उसमें एक सिंपल अंडरलाइन आया था, लेकिन अगर आप यहाँ से डायलॉग्स बॉक्स को यूज़ करोगे तो जो आप अंडरलाइन कर रहे हो टेक्स्ट, उसको आप अलग अलग तरह से अंडरलाइन कर सकते हो। कहीं पे डॉटेड लाइन है, कहीं पे आपकी सॉलिड लाइन है, कहीं आपकी डबल लाइन है, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग आपको यहाँ से ही अप्लाई करोगे। डिफरेंट टाइप्स के आप अंडरलाइन कर सकते हो। फिर जो आपको अंडरलाइन कर रखे हैं उसको आप कलर भी कर सकते हो। मान लो मैंने ये वाली अंडरलाइन ले ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी इसको हम करके देखेंगे। चेंज केस को ले लेते हैं। चेंज केस को हम अंडरलाइन करना चाहेंगे। इसको हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने अंडरलाइन ले लिया। हम कौन सा स्टाइल लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यही वाला स्टाइल ले लिया, या फिर ये पतली वाली लाइन ले ली, ठीक है। फिर हम इसका कलर लेंगे। इसका कलर फॉर एग्जांपल मैंने चूज कर लिया ब्लू, ओके। देखो अब चेंज केस का लाइन ये आ गई जो हमने चूज की थी, और ये ब्लू कलर की आ गई। डार्क ब्लू है इसलिए आपको थोड़ा सा ब्लैक नज़र आ रहा है। वही बेटा अगर स्ट्राइक थ्रू हम करेंगे, इन कमांड्स को भी हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। चलो, मान लो इंसर्टिंग टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम गए, स्ट्राइक थ्रू, वही लाइन लग जाएगी। इंसर्टिंग के ऊपर लाइन लग गई। हमने इसको हटाना है, वही नहीं रखनी, तो हम यहीं पे डायलॉग्स बॉक्स के अंदर जाएंगे और जो ये चेक बॉक्स है इसको अनचेक कर देंगे। चेक करेंगे तो जो हमारा सिलेक्टेड मैटर है वो हमारा स्ट्राइक हो जाएगा। अगर हम अनचेक करेंगे तो वो हमारा नॉर्मल आएगा। अब देखो ये इंसर्टिंग हमारा नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड देखो, डबल स्ट्राइक। इसमें हमारा डबल स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, ओके। देखो डबल लाइन आ गई, ठीक है। फिर से हमने इसको नॉर्मल करना है, इसको अनचेक करो चेक बॉक्स को। अब ये हमारा नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट कमांड है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, जो मैं बता चुकी। सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है, तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करेंगे। सेम वही कमांड है। शेडो है, ये देखो अभी इफेक्ट शेडो का, देखो पहले नॉर्मल था, अब इसकी शेडो सी नज़र आ रही है आपको टेक्स्ट की, ठीक है। इसको नॉर्मल करना है, फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अनचेक करेंगे, ये हमारा नॉर्मल आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट कमांड है आउटलाइन। आपकी आउटलाइन सी आ जाएगी टेक्स्ट के ऊपर, देखो यहाँ पे दिख जाएगी। पहले तो क्या था, सॉलिड सारा लिखा हुआ था, अब किस तरह से लिखा है, सिर्फ आउटलाइन लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि क्या चेंजेज हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं वहाँ चेंजेस ना दिखा के यहीं पे इफेक्ट दिखा देती हूँ। इस तरह से आपका इंसर्टिंग लिखा हुआ आएगा। इसको हटाना है, नॉर्मल करना है, आपने हटा दिया। अब जो पहले लिखा था आपका सेम वैसे ही है। फिर इम्बॉस, देखो इम्बॉस में आपका इस तरह से लिखा हुआ आएगा। आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, ये देखो। फिर से आपको अगर नॉर्मल लिखना है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, फिर जाओगे और इम्बॉस को अनचेक कर दोगे, ठीक है। ये अब आपका नॉर्मल आ गया। फिर है इनग्रेव। इनग्रेव में आपका इस तरह से आएगा। इफेक्ट देखना चाहो, ये आपका आ गया। फिर आपको इसको नॉर्मल लिखना है, चेक बॉक्स को अनचेक कर दोगे। फिर नेक्स्ट है स्मॉल कैप्स। इसमें बेटा
लेटर आपके कैप्स में ही रहेंगे लेकिन उनका साइज स्मॉल हो जाएगा। ये देखो आई बड़ा, बाकी NSERTING ये सारे हैं तो कैप्स, लेकिन आई से थोड़ा सा नीचे हो गए, स्मॉल में लिखे गए। ठीक है, कैप्स बट स्मॉल। ऑल कैप्स लिखने हैं सारे के सारे, तो बेटा देखो ये ऑल कैप्स हो गए। फिर से नॉर्मल आपको लिखना है, इसको आप अनचेक करो, ये ओके हो गया। अगर मान लो कोई टेक्स्ट आपको हिडन करना है, हाइड करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट को मैं हाइड करना चाहती हूँ तो हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। हिडन पे मैं क्लिक करूँगी, अब जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट कर रखा है ये मेरा हाइड हो जाएगा। ये देखो डिलीटिंग के आगे जो टेक्स्ट है वो हाइड हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं डायलॉग्स बॉक्स के थ्रू। ओके बेटा, यही आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है।